दोस्तों, भारतीय इतिहास की अनमोल धरोहर लाल किला जो बसा है दिल्ली में यमुना किनारे। और बाहर से लाल किला कैसा है ये आप सभी ने देखा है, लेकिन अंदर से कैसा है चलिए आज आपको टूर कराते हैं पूरे लाल किले का। तो दोस्तों सफर शुरू करते हैं। जब भी दिल्ली से बाहर का इंसान कभी दिल्ली में आता है ना, तो उसकी पहली इच्छा हमेशा यही होती है कि वो लाल किले को घूमे। और हो भी क्यों ना 1648 से लेके अब तक भारतीय इतिहास को अपने आप में संजो के रखा है इस लाल किले ने। तो अभी मैं लाल किले में मौजूद हूँ। अभी ये बाहर वाला हिस्सा है, हमने टिकट ली है अंदर जाने की। अगर वहाँ फ़ोन अलाउड हुआ, कैमरा अलाउड हुआ तो आई विल शो यू इनसाइड ऑल्सो। एंट्रेंस है सामने से, और टिकट लेने के बाद काफ़ी लोग हम साथ में हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा अलग हूँ। तो यहाँ से दोस्तों आज आपको अंदर का पूरा दिखाने वाला हूँ कि लाल किला किस तरीके से है। यहाँ सामने देखो दोस्तों बहुत सारे लोग भी हैं। और एंट्रेंस के बाद दोस्तों क्योंकि टिकट बाहर पे चेकिंग होती है, अंदर मैंने सोचा कि यार यहाँ है तो घूमना इंपॉर्टेंट है, तो घूम लेते हैं। तो दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं अंदर का लाल किला कैसा है। दोस्तों एंट्रेंस के बाद चारों तरफ की चार दीवारी कुछ ऐसे नजर आती है और समझ आता है कि क्यों इसे लाल किला कहा जाता है। और फिर सामना होता है बहुत पुराने बाजार से। कहा जाता है कि ये बाजार मुगल काल से लगता चला आ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें इस बाजार में देखने को मिली और बहुत सारे लोग भी। दोस्तों ये देखिए, अभी हम दूसरे एंट्रेंस पे हैं। सामने ये लाल किले का पार्क है और अभी हमने एंट्रेंस यहाँ लिया है। तो ये अंदर का जो पूरा एरिया है, ये शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इट्स टू ब्यूटीफुल। ये देखिए, वाह, टू 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 अमेजिंग। देखूँ तो इट इज़ लाइक ये कुछ महल सा है शायद, किसी वो सामने। अरे नहीं, महल नहीं है, मुगल गद्दी है वही। और दोस्तों अंदर जाते ही दीवाने आम के सामने आपको वो तख्त नजर आता है जहाँ पे मुगल बादशाह बैठा करते थे। और दोस्तों ये वही तख्त है जो अब तक लगभग जैसा का तैसा ही है। और इसके बाद दोस्तों हम जाते हैं म्यूजियम में, जहाँ हमें नजर आती है 1526 में इस्तेमाल हुई पानीपत के युद्ध में ये वाली तोप। ये मेरे पीछे दोस्तों तोप है। 1526 पानीपत के पहले लड़ाई में इसका इस्तेमाल हुआ था। और सामने देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से होती थी जेल। एक्चुअली ये लाल किला पूरा महल टाइप का है। तो यहाँ जो कैदियों के लिए जेल होती थी वो इस तरीके से होती थी। यहाँ पे सोने के लिए होता था, और ये सामने बेड़ियाँ उसे कैद करने के लिए होती थी। ये मुग़ल काल की हथकड़ियाँ है दोस्तों। हैंडकफ्स इस तरीके से होते थे, देखिए आप इस तरीके से थे यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा दोस्तों, मैं अच्छा किया मैंने 80 रुपये वाली टिकट ले ली। होता था कैदियों का दोस्तों, ये ड्रेस होता था कैदियों का। तो सारा कुछ जेल का एक आकार बना हुआ है। और दोस्तों मज़ा तो तब आया जब उसी म्यूजियम में 17वीं सदी के हथियार देखने को मिले, तोप के गोले देखने को मिले, तलवारें देखने को मिली, और साथ ही दोस्तों कलाकारी देखने को मिली। ये वाला ड्रेस बहादुर शाह जफर का था। बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे, और साथ ही उनकी बेगम का लहंगा वहाँ मौजूद था जो कि कलाकारी से ओतप्रोत था। तो दोस्तों उसके बाद मेरी नज़र पड़ी पुराने हथियारों पर। तीर धनुष वहाँ मौजूद थे, और वो बिगुल जो युद्ध के थे वो वहाँ मौजूद थे। दोस्तों मैं एक बात सोच के हैरान हूँ कि 16वीं सेंचुरी में लोग ऐसे कपड़े पहनते थे। यानी तब का आप देख रहे हो कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कल्चर था, सब चीज़ों का, वो कितना अमेजिंग रहा होगा। सब चीज़ें इतनी अमेजिंग, मतलब 1600 कुछ की बात है। और उस टाइम पे इतने बेहतरीन डिज़ाइंस लोग तैयार करते थे अपनी लाइफ में। इट वॉज लाइक ऑसम। तो बहुत अमेजिंग है। पिस्तौल है, सारी की सारी गन्स है। सामने से वो तैयार होता था जिसको आदमी साइड रखता था। कितने पुराने वेपन्स रखे हुए। अमेजिंग दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। और सारी चीज़ें मतलब अप टू द मार्क है, अमेजिंग। दोनों म्यूजियम्स में बहुत अच्छी चीज़ें थी, स्पेशली जो वेपन्स थे वो बहुत अच्छे थे। और दूसरी बात पता क्या है कि 16th सेंचुरी में बार बार कहते आ रहा हूँ, मैं एक ही बार वही बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम की चीज़ों को अभी तक इतना सुरक्षित रखना अपने आप में एक बड़ा टास्क। तो अभी मैं लाल किले के बाहर जो एक सामने अंग्रेज़ों ने एक मार्केट बनाया था, उस साइड में घूम रहा हूँ। और दूसरी बात पता क्या है कि बाहर से लगता है कि यार लाल किला अंदर से ना सिर्फ 500-600 मीटर में कुछ होगा, लेकिन अंदर आके पता लगा कि यार अंदर मतलब एक अपने आप में पूरी सुपर मार्केट खड़ी करी हुई थी अंग्रेज़ों ने या फिर मुग़लों ने। तो इट इज़ लाइक टू अमेजिंग। तो बहुत अच्छा अभी तक पूरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे एक्चुअली कमेंट्री करने जाना है, मैं दिल्ली आया हूँ, यू नो दैट, लेकिन लाल किला मैं अंदर कभी नहीं घूमा था। और आज टाइम लगा, मैंने कहा कि यार आज घूम लेंगे पक्का। लेकिन जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं दोस्तों। एक और महल है दोस्तों, मैं मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊँगा क्या क्या है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ये मोती मस्जिद है दोस्तों यहाँ सामने पे।
आप मुझे अभी यहाँ सामने एक बोर्ड लगा हुआ, उसके थ्रू पता चला पीछे मोती मस्जिद है। और देखिए किस बढ़िया तरीके से, कौन सा पत्थर है, संगमरमर का है, कोई और पत्थर है, आई डोंट नो। लेकिन यार एक बात तो है कि मुग़ल काल में राजपाट का मुझे पता नहीं कि कैसा था, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काबिल तारीफ़ था। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये मतलब क्या है ये यार, एक कुछ कुदरत का अलग तरीके से कुछ बनाया गया नमूना है, बहुत बेहतरीन है। जितनी तारीफ़ करे उतनी कम। ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप था उस टाइम पे भी यार। और ये संगमरमर का पत्थर मुझे नज़र आ रहा है। एक्चुअली धूप में मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये सारा पत्थर संगमरमर का है। और दोस्तों अब तक जितना मैं लाल किला घूमा था ना, एक बात तो मेरी समझ में आ चुकी थी कि भारतीय चित्रकारी सदियों से अपने पैर जो है ना विश्व पटल पे जमाए हुई थी। ये लाल किला जितना खूबसूरत बाहर से दिख रहा था ना, अगर विश्वास करो तो उससे कई ज़्यादा गुना ये खूबसूरत अंदर से है। क्योंकि यहाँ रानी महल हो, मोती मस्जिद हो, या फिर दीवाने आम हो, दीवाने खास हो, या फिर ये कलाकारी हो, हर कोई आपका मन मोह लेती है। लाल किले का हर कोना एक अलग तरीके से, एक अलग ढंग से रचा गया है। और ये आपको बताता है कि हम भारतीयों का दिमाग 700-800 साल पहले भी इतना विकसित था जितना आज कई लोगों का नहीं है। एक बात है दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है, स्पेशली हम लोग उत्तराखंड से हैं। लेकिन यहाँ मास्क निकाल के देखिए दोस्तों, पूरा ऐसा हो रहा है कि एग्जॉस्ट हो जा रहा है आदमी। लेकिन इस नज़ारे के सामने ये गर्मी भी फील नहीं हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा पार्क की तरफ जाते हैं और आगे जितना कोशिश करूँगा आपको दिखा पाऊँ। इट्स टू अमेजिंग। तो आगे मिलते हैं आपको। पूरा लाल किला भी घूम लिया। तो ये दोस्तों सारा लाल किला था। अभी आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा दिल्ली एक्सप्लोर कराएं। लेकिन बहुत अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। और यहाँ से हम बाहर जाएंगे, जब बाहर से लगता है कि अंदर कुछ नहीं होएगा, लेकिन और दोस्तों म्यूज़ियम में भारत माता की एक तस्वीर लगाई गई थी और साथ ही बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की किताबें वहाँ दर्शकों को पढ़ने के लिए रखी गई थी कि हमें अपने इतिहास के बारे में और पता लगे। और दोस्तों जाते टाइम हमारा सामना फिर से उसी मुगलिया बाज़ार से हुआ जो यहाँ मुग़ल काल से लगता चला आ रहा है और जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था। वहाँ से मैंने लाल किले की एक फ़ोटो ली और आगे चल दिया। दैट वाज आवर जर्नी ऑफ लाल किला। दोस्तों सारा आपने देखा, कितना अमेजिंग सब कुछ था। और मास्क मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पे। आप भी जब भी आएँ तो मास्क डेफिनेटली पहन के आएँ। बहुत अच्छा लगा, पूरा लाल किला हमने घूमा, बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी। और स्पेशली वो चीज़ें दोस्तों जो हिस्ट्री में बहुत पीछे जा चुकी थी और उसके बाद हमें वो चीज़ें देखने को मिली। तो इट वॉज ए स्पेशल जर्नी फॉर मी स्पेशली, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग को क्या करना है दोस्तों ऐसे वीडियोस देखने के लिए? आओ यार, अभी आपको अगला वीडियो इससे अच्छा दिखेगा, तो कर दो सब्सक्राइब, कर दो शेयर और कर दो सब जगह दोस्तों इस वीडियो को वायरल, क्योंकि आगे आपको और अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं दोस्तों। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस। दोस्तों हर जर्नी की तरह मेरी ये जर्नी भी बेहद शानदार रही। बस आपसे यही कहूँगा कि जब भी टाइम मिले लाल किला एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। बाकी अपना क्या है, आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। ला ला ला।